हेलो स्टूडेंट। देखो बच्चों, आज हम एक प्रमेय करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले भी कई बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो वो जो प्रमेय है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी जो बुक है उसमें यही प्रमेय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमेय है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और जिसे अपने थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो देखिए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। तो देखो क्या होती है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। देखो, या तो पेपर में आपको लिख के देगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिख के देगा, या फिर ये कथन लिख के देगा आपको कि सिद्ध कीजिए कि, या मैं सीधा यहाँ पर कथन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरीके से आएगा। तो कथन क्या होता है इसका? ये कहता है कि भाई यदि किसी त्रिभुज के आधार के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाती है, तो यह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो भाई, पेपर में क्वेश्चन बच्चों तीन टाइप से आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि भाई आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। एक नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आरबीएसई में हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं आई हुई वो पेपर में आ नहीं सकती। ठीक है, तो देखो आपसे ये पूछता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। अगर इस टाइप से देखो, क्वेश्चन 6 नंबर में तो आया हुआ है। ये कहेगा सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के आधार के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं आया कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए या थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको ये वाला कथन लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है अभी जो मैंने बोला था, यहाँ लिख देगा, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के आधार के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। या फिर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब सीखते हैं। देखो, ये जैसे कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को लिख दिया ए बी सी। ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार के समांतर, आधार कौन सा? बीसी। आधार के समांतर ये रेखा खींच दी, ये क्या कर रही है? इस ए बी को तो डी पर प्रतिच्छेदित कर रही है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो देखो सबसे पहले गिवन है, हमें गिवन या दिया है, कुछ भी लिख सकते हो। त्रिभुज ए बी सी में ऐसे लिखोगे। देखो उसने कहा आधार के समांतर रेखा खींची जाती है, यानी कि डी ई समांतर है बीसी के, है ना? तो डी ई जो है वो समांतर है किसके? बीसी के। हो गया प्रूफ डैट, या टू प्रूफ क्या चीज करनी है हमें? देखो प्रूफ करना है, वो कह रहा है कि ये वाली जो रेखा है ना, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रूफ करना है। समान अनुपात का मतलब क्या है? AD बटे BD, यानी कि AD अनुपात BD बराबर है AE अनुपात EC, यानी कि AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC। देखो बच्चों, ज्यादातर जितनी भी हमारे पास थ्योरम्स हैं जो हमारी बुक में है, ज्यादातर में हमें रचना करनी पड़ती है। देखो रचना किस हिसाब से करनी पड़ेगी? देखो हमें पूछा गया, उसने पूछा कि AD अपॉन BD,
ये किसके बराबर है, ए अपन इसी के। तो देखो यहां हम देखो लंब खींचेंगे, किस तरीके से खींचेंगे, कंस्ट्रक्शन रचना में हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कहते हैं इंग्लिश में रचना को। देखो मैंने यहां से ई से इसके ऊपर एक लंब खींचा है, ए बी सी डी ई, यहां से मैंने खींच दिया ई एफ। ध्यान से देखना, एक लंब मैंने यहां से खींचा है, ये बन गया जी, बन गया। देखो उसके बाद मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको मिला दिया इससे। अब बच्चों के दिमाग में होगा सर आपने ऐसा काम क्यों किया। देखो जब मैं क्वेश्चन को आगे करूंगा ना तो तुम्हें पता लगेगा कि सर ने ये चीज क्यों की है। एक बार अभी इसको लिखो, फिर आगे जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर ने ये लंब क्यों डाला है, ठीक है, और इसको इससे मिलाया क्यों है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिख लो इसको, देखो ई एफ व डी जी लंब क्रमशः किस किस पे खींचा है, देखो ई एफ किस पे खींचा है, एडी पे, और डी जी खींचा है वो किस पे खींचा है, ए ई पर। सबसे पहले तो ये खींचा, उसके बाद देखो बीई और सीडी को मिलाया, बीई व सीडी को मिलाया। देखो बच्चों यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है। देखो अब मैंने ये क्यों खींचा, देखो डी ए डी अपॉन बी डी चाहिए मेरे को, ए डी और बी डी। देखो कैसे आएगा, अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बटे में लगाता हूं, ठीक है, इसके अपॉन में लगाता हूं तो ए डी और बी डी आपस में आएंगे, आएंगे ना, और 1/2 भी आएगा, और एक और उसका लंब आएगा जो दोनों का उभयनिष्ठ लंब हो। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। तो देखो पहले देखो इधर, फिर बताते हैं आपको। ये यहां कर रहा हूं, जगह थोड़ी कम है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ये दिया हुआ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में आ रहा है त्रिभुज बी डी ई। सबसे पहले मैं इसको और इसको ले रहा हूं, इसको और इसको ले रहा हूं, इसको और इसको, इन दोनों को ले रहा हूं। तो देखो ए डी ई, दूसरा बी डी ई, तो बी डी ई का क्षेत्रफल ले लिया। ध्यान से समझना, देखो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो 1/2 आधार, देखो आधार वो होता है जिसके ऊपर लंब पड़े। तो देखो सबसे पहले इसमें ए डी ई लंब, देखो ए डी पर भी पड़ रहा है, एक लंब ए ई पर भी पड़ रहा है, लेकिन इस तरफ देखो हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए ई नहीं चाहिए। पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए डी चाहिए ना, तो इसका मतलब हम अगर आधार ए डी को लेंगे तो लंब हमारे पास क्या आएगा, ई एफ आएगा। तो देखो 1/2 आधार आ गया ए डी, और लंब कितना आ गया हमारे पास, ई एफ। इसी तरीके से दूसरा देखो, अब देखो इसमें बीडीई, देखो बीडीई में आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहां पर एक समस्या बेटो। तो समस्या हमारे पास क्या है, समस्या ये है कि हमारे पास ना तो लंब है, और जब लंब आएगा तभी हमारे पास उसके ऊपर क्या आएगा, आधार आएगा। देखो आधार तो हम किसी को भी बना सकते हैं, खैर ठीक है, लेकिन लंब की दिक्कत है। इस त्रिभुज में कोई भी लंब नहीं आ रहा, इस त्रिभुज में कोई लंब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो देखो या तो आप रचना करो, लेकिन रचना हम किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर एक दिक्कत है, हमें एडी अपन बीडी चाहिए। तो देखो यहां 1/2 आएगा, एडी के नीचे क्या चाहिए, बीडी चाहिए। तो देखो एडी के नीचे बीडी चाहिए, तो यानी कि मैंने आधार मान लिया बीडी को, मान लिया बीडी को। देखो हमें पता है 1/2 से 1/2 कट देगा, एडी अपन बीडी हमें चाहिए, एडी अपन बीडी हमारे पास है, बन भी रहा वहां। यहाँ ई एफ है तो यहां भी लंब क्या बनना चाहिए, ई एफ ही बनना चाहिए, तभी आपस में कटेंगे ना दोनों। हमारे पास लंब क्या बनना चाहिए, ई एफ ही बनना चाहिए। अब देखो ई एफ लंब कैसे बना, ध्यान से समझना, कहीं भी ये चीज बताई नहीं जाती, ठीक है, सिर्फ बच्चे रट्टा ही मारते हैं। अच्छे तरीके से समझ लो ई एफ लंब क्यों बना। देखो एक बात सुनो, बी डी ई ये हमारे पास त्रिभुज है ना, त्रिभुज। तो देखो अगर हम इस त्रिभुज की आगे की तरफ रचना करें, हम इसको बी एफ को आगे की तरफ बढ़ाएं, तो लंब इसका यही बनता है। आई बात समझ में। मैं कह सकता हूं कि अगर
ई एफ लंब है बी एफ पर। देखो बच्चों ध्यान से देख लो, कहीं भी ये बात को नहीं बताया जाएगा जो बात मैं बता रहा हूं। आज तक कोई भी वीडियो देख लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, इतना बारीक से मेरे को नहीं लगता किसी ने बताया होगा कि यहाँ से इतना लंब है। ये देख लो, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो भी रट्टा मारते हैं और टीचर भी उनको रट्टा ही मरवाते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लो इस चीज को। देखो क्या कर, आगे मैं रचना करता हूं। पहले मेरे पास बी डी ई है, ये त्रिभुज है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे आप। ठीक है, मैं रचना करता हूं इसकी। तो मेरे पास क्या आता है, देखो ई एफ लंब बनता है बी एफ पे, ई एफ लंब बनता है किस पे, बी एफ पे। देखो लेकिन हमें बी एफ भुजा नहीं चाहिए। बी एफ भुजा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज बी डी ई है, हमारे पास ये नहीं है। बी एफ ई होता तो हम बी एफ भुजा ले लेते। ध्यान से देखो, ई एफ लंब है बी एफ पे। ठीक है, इसी प्रकार ई एफ जो है वो लंब होगा किस पे, बी डी पे भी लंब होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि बी डी और डी एफ, बी डी और बी एफ में डी जो है ये उपरिष्ट पॉइंट है, यहां से ये रेखा अलग हुई है। अगर मैं इसको यहां से तोड़ दूं तो ये रेखा टेढ़ी नहीं हो जाएगी। ये पेड़ की कोई डाल नहीं है कि यहां से तोड़ने के बाद में नीचे गिर जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा, नहीं होगा ना। ये रेखा है, अगर बी से टूटती है तो रेखा उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब अगर ई एफ लंब है बी एफ पे तो नॉर्मल सी बात है ई एफ जो है वो बी डी पे भी क्या होगा, लंब होगा ना। तो इसलिए ई एफ क्या है, बी डी पे लंब है। बात इस चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ए डी ई बटे में एरिया बी डी ई बराबर आएगा ए डी अपॉन बी डी। समीकरण 1। देखो बच्चों अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से आपको ये मैंने यहां समझाया भी है। देखो उसके आगे क्या करते हैं, आगे हमें क्या चाहिए, अब इसी तरीके से हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया और ये त्रिभुज ले लिया। अब हमें भुजा कौन सी चाहिए, देखो एक तो ए ई चाहिए और एक ई सी चाहिए, एक तो ए ई चाहिए और एक ई सी चाहिए। तो देखो ए ई तो वापस इसी त्रिभुज में आएगी ए डी ई, यानी कि वापस हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए डी ई लेना पड़ेगा। और ई सी देखो ये रहा, ई सी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो ये भुजा किस त्रिभुज में आ रही है, ये आ रही है इस त्रिभुज में, देखो इस पूरे त्रिभुज में आ रही है ना। तो देखो अब क्या लेंगे हम, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। अब देखो प्रूफ हमें क्या चीज करनी है, प्रूफ हमें ये करना है ए डी अपॉन बी डी, यहां लिख देता हूं ए डी अपॉन बी डी बराबर है किसके, ए ई अपॉन ई सी। ये ध्यान में होगा तो अच्छे तरीके समझ में आएगा ना। तो ये चीज प्रूफ करनी है। अब देखो बच्चों दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ये त्रिभुज वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ए ई चाहिए, तो ए ई किस त्रिभुज में आ रहा है, ए डी ई में आ रहा है ना। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल या एरिया ए डी ई, इसका मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ही होता है। दूसरा क्या चाहिए, ई सी। जब ई सी त्रिभुज में किस में आ रहा है, डी ई सी में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। तो देखो या ऐसे लिख देंगे या ऐसा लिखते हैं, सी डी ई है ना, तो सी डी ई, तो सी डी ई का क्षेत्रफल तो क्या आएगा, 1/2। देखो अब आधार, देखो पहले आधार ये लिया था क्योंकि हमें ए डी चाहिए था, अब आधार हम ए ई लेंगे क्योंकि हमें ए ई चाहिए, ए डी नहीं चाहिए उस तरफ है ना। आधार ले लिया ए ई। अगर ये आधार है तो लंब आधार के ऊपर ही पड़ता है हमेशा, इसका मतलब लंब कौन सा होगा आपका, डीजी। इसी तरीके से 1/2। अब नीचे वाले में देखो हमें क्या चाहिए, ए ई आया तो हमें ई सी तो चाहिए होगा क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो ए सी। अब बच्चों वही बात आ गई, लंब कौन सा बनेगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर तो कोई लंब है ही नहीं, इस भुजा पर कौन सा लंब पड़ेगा, इस भुजा पर ये ही लंब पड़ेगा। वही बात जो पहले बताई थी, क्योंकि ए डी लंब है किस पर, ए जी लंब है जी सी पर। तो नॉर्मल सी बात है, ई दोनों का उपनिष्ठ पॉइंट है किसका, सी ई, और सी जी का उपनिष्ठ पॉइंट ई है। इसका मतलब सी ई जो है वो भी क्या होगा, डी जी से लंब बनाएगा, तो डी जी जो है वो लंब होगा किस पर, सी ई पर।
ठीक है बच्चों, अगर ये इस पूरे पर लंब है तो ये इस पर भी क्या होगा, लंब ही होगा। तो हमारे पास आ गया, अब लंब कौन सा आ जाएगा, डीजी, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो एरिया एडीई अपॉन एरिया सीडीई बराबर आएगा एई अपॉन ईसी। ये आ गई समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 1 लिखा है, समीकरण नंबर 2। तो देखो अब हमें इन दोनों को बराबर करना है, तभी हमारा आंसर आएगा। देखो हमेशा आंसर को देख के चलो, जो चीज प्रूव करनी है वो हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए ना। अब देखो हमें दोनों को बराबर करना है, बराबर कैसे होगा, देखो ऊपर तो चलो बराबर है ही, एरिया एडीई बराबर है एरिया ईडी के, यानी कि एक ही त्रिभुज क्षेत्रफल सेम ही होगा, यहाँ तो कोई फर्क नहीं है। अब हमें एरिया सी डी ई यानी कि सी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो हमें बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर करना है। क्या चीज बराबर करनी है, हमें बराबर करना है कि सी डी ई बराबर है एरिया किसके, बी डी ई, और ये बराबर हो सकता है क्यों, देखो यहाँ पर एक बात लिखनी है, मेरी बात बची समझ लेना, लिखना तुमने खुद ने। यहाँ पे क्या लिखोगे, 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी आपने, यदि दो त्रिभुज, जैसे ये वाला त्रिभुज देखो कौन कौन सा है, सी डी ई, और दूसरा कौन सा है, बी डी ई, दोनों एक ही आधार पे है। देखो ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखो, और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे है। ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक ही आधार कौन से पे है, डीई पर है ना। तो एक ही आधार पे है और आधार के समांतर रेखा कौन सी है, बीसी पर इन दोनों के शीर्ष है ना। तो यहाँ पर लिख लेना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, क्या लिखोगे, त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डीई पर स्थित है और डीई के समांतर रेखा कौन सी है, बीसी, यहाँ पर दोनों के क्या है, दोनों के शीर्ष है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनका आधार एक ही और आधार के समांतर रेखा पर दोनों के क्या हो, शीर्ष हो, तो वो त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो लिख लोगे जो मैंने बात बोली है, ठीक है। तो वीडियो जब सुनोगे तो वहां से लिख भी लेना जब आप कॉपी में लिखोगे अपनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये बन जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 3, लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे, एक ही आधार तथा आधार के समांतर रेखा पर शीर्ष वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो ये मैंने पहले आपको बता भी दिया था, अब हो भी गया, ठीक है, या लिख भी दिया, ठीक है। तो समीकरण देखो 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा, देखो ये ऊपर वाले क्षेत्रफल तो आपस में बराबर है ही, एरिया बीडीई और एरिया सीडीई, ये समीकरण 3 में देखो ये बराबर हो चुका है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर है। अब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये वाला मान रख सकता हूं, तो रखूंगा तो क्या आ जाएगा, एडी अपॉन बीडी बराबर होगा किसके, ए अपॉन ए सी के। तो ये बच्चों आपका प्रूफ है, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो बच्चों यही प्रूफ करना था, एडी अपॉन बीडी बराबर है ए अपॉन ई सी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे तरीके से समझ लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।